हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी जो मोटिवेशनल स्टोरी है वो है कामचोर। तो प्लीज वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। एक गांव की बात है। एक लड़का था जो कि हर काम से जी चुराता था। उसको उसके घर वाले कोई भी काम बोलते तो वो इधर उधर टाइम पास करने बैठ जाता। यहाँ तक कि वो कोई काम भी नहीं करता था, खाली घर पर पड़ा रहता था। इस बात से उसके घर वाले भी बहुत परेशान थे। उसको बहुत समझाते थे लेकिन वो किसी की बात नहीं समझ रहा था। उसको बस सारा दिन खाना पीना और अपने दोस्तों के साथ घूमना, इसके अलावा और कोई काम नहीं था। इस वजह से उसके घर वाले जो थे बहुत ही परेशान रहते थे। एक दिन वो लड़का अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर घूमने गया। घूमते घूमते वो एक जंगल की तरफ निकल गई। अब वहां वो क्या देखता है? एक लोमड़ी देखता है जिसके दोनों पांव नहीं है। वो देख के उसके बारे में सोचने लग जाता है और अपने दोस्तों को बोलता है कि आप चलो, मैं यहाँ रुकूंगा। अब उसके दोस्त तो जो आगे निकल गए और वो लड़का उस लोमड़ी को देखने बैठ गया। उसके मन में विचार आया, इस लोमड़ी के दोनों पांव नहीं है, ये फिर भी जिंदा कैसे है? जो ये शिकार ही नहीं कर सकती, कुछ खाती पीती नहीं है, तो इसको भोजन कहाँ से मिलता है? वो यही बात सोचता रहा। उसने सोचा कि क्यों ना मैं इसके साथ रह के ये सब चीजें देखूं। उस लड़के ने क्या किया, वहीं बैठ गया और देखता रहा। काफी देर तक देखता रहा। तभी वहां एक शेर आया दहाड़ता हुआ। अब वो लड़का डरते हुए पेड़ पे चढ़ गया। उसने सोचा कि ये जो शेर है इस लोमड़ी को ही खाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। शेर ने शिकार किया, उसने खुद खाया और कुछ हिस्सा लोमड़ी को दिया। वो लड़का इस बात को देख रहा था। उसने कहा कि ये शेर ने इसको खाया क्यों नहीं, जबकि इसको खाना दे के गया वो। उसके बाद में उसके माइंड में यही बात आई कि जब भगवान ने हमें जन्म दिया है तो हमारे लिए हम बिना काम किए भी कुछ ना कुछ खाने का जुगाड़ जरूर कर देता है। उसने यही सोचा और जैसे ही वो शेर चला गया वो भी नीचे उतर गया। अगले दिन उसने फिर सोचा, आज मैं फिर देख के आता हूँ कि वो लोमड़ी कैसे जिंदा है इतने दिनों से, इसको रोज ही शेर खाना देता है क्या? अगले दिन फिर वो वहीं गया और वो सारा दिन बैठा रहा। तभी शेर आया, उसने शिकार किया और कुछ हिस्सा लोमड़ी को भी दिया। फिर उसके बाद समझ में आई कि ये लोमड़ी है इस वजह से जिंदा है क्योंकि शेर इसको डेली खाना पीना दे रहा है। भाई ये लोमड़ी तो चल फिर भी नहीं सकती, इसके पांव भी नहीं है, फिर भी ये जिंदा है। उस लड़के ने सोचा, भाई मैं तो खुद कोई काम नहीं करता, अगर मैं कुछ भी काम नहीं करूंगा तो ये बात सच है कि मुझे खाना पीना मिलता रहेगा और मैं जिंदा रहूंगा। क्यों ना मैं भी ऐसा ही करूं। उस लड़के ने क्या किया, सोचा दिमाग में कि मैं भी यहाँ पेड़ पे ही बैठ जाता हूँ और देखता हूँ मुझे खाना कौन देता है। वो लड़का उसी पेड़ पर बैठा रहा। पूरा दिन बीत गया, उसको किसी ने खाना पीना कुछ नहीं दिया। अब वो तो भगवान के भरोसे बैठ गया कि मेरे अपना खाना पीना जो है खुद ही अरेंज होगा और खुद ही कहीं ना कहीं से खाना पीना जो है आ जाएगा। पूरा दिन निकल गया, पूरी रात निकल गई, उसकी भूख से बेहाल हो गया। वो लड़का भूख से बेहाल हो गया। उसने पूरा दिन निकाल दिया, पूरी रात निकाल दी। अगले दिन उसको बहुत कमजोरी महसूस होने लगी। अब उसको चलने में भी प्रॉब्लम होने लगी कि अब मैं चल फिर भी नहीं सकता, मुझे यहाँ बैठे हुए दूसरा दिन है लेकिन मेरे लिए कोई भी खाना पीना नहीं आया। वो लड़का कैसे भी हिम्मत करके नीचे उतरा, घर गया, खाया पिया और अपने आप को संभाला। अब उस लड़के के माइंड में यही था कि वो लोमड़ी जो कि बिना पैरों के है फिर भी उसको खाना पीना मिल रहा है, तो मैं सारा दिन बैठा रहा लेकिन मुझे तो भगवान ने कहीं से कोई खाना पीना नहीं दिया। उस लड़के ने बहुत सोचा समझा, उसके बाद जो समझ नहीं आ रही थी तो गांव में ही वो एक महात्मा के पास गया। उसने महात्मा को सारी कहानी बताई कि कैसे एक लोमड़ी बिना पांव के है फिर भी जिंदा है, जबकि वो शिकार भी नहीं कर सकती, लेकिन उसको एक शेर जो है उसको डेली जो है खाना पीना दे रहा है। उसने कहा कि मैं घर पे हूं तो मुझे घर वाले खाना पीना देते हैं, लेकिन मैं वहां पेड़ पर बैठा रहा 2 दिन लगातार, लेकिन मुझे किसी ने कोई खाना पीना नहीं दिया और मैं भूख से बेहाल था तो मैं घर वापस आ गया। तो महात्मा जी मुझे बताइए कि मुझे वहां से खाना पीना क्यों नहीं मिला जब भगवान ने सबके लिए खाना पीना दे रखा है।
महात्मा जी मुस्कुराए और बोले कि तुम्हें लोमड़ी बनना है या शेर बनना है? तुम चाहते हो कि सारी जिंदगी तुम्हें कोई ऐसे बैठे बिठाए देता रहे? भगवान तुम्हें शेर बनाना चाहते हैं, ना कि लोमड़ी। तुम कुछ काम करो, कमाओ और फिर खाओ। अपनी कमाई से खाया हुआ अलग ही बात रहती है। हमें हमेशा किसी को देने वाला बनना चाहिए, ना कि मांगने वाला। उस लोमड़ी की मजबूरी है तो कैसे ना कैसे भगवान उसकी हेल्प कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारी क्या मजबूरी है? तुम क्यों नहीं काम करना चाहते? अब उस लड़के की बात जो है समझ आई। उसने सोचा ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये बात मेरे दिमाग में नहीं आई। हमें अपने काम को पूरी लगन और मेहनत से करना चाहिए। हमें कभी भी काम से जी नहीं चुराना चाहिए, कभी भी कामचोर नहीं बनना चाहिए। हमें हमेशा अपने कर्तव्य का जो है पालन करना चाहिए। हमें किसी को देने वाला बनना है, ना कि लेने वाला। किसी के सहारे बैठे रहने से कभी भी पूरी नहीं पड़ती। तो आई होप मेरी आज की स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू सो मच।